अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूँ सैयद आयशनाज और मेरे साथ बरतानिया से नजम सेठी साहब मौजूद हैं, जहाँ तारीख का बुलंद तरीन दर्जा हरारत देखा जा रहा है। नजम सेठी साहब, वालेकुम। मुस्कुराते हुए नजम सेठी साहब दिखाई दे रहे हैं और ऐसी कुछ मुस्कुराहट आज इत्तेहादी जमातों का हुकूमत के साथ जो इजलास हुआ उसमें भी मुस्कुराहटों के तबादले हमने देखे। सब खिले हुए चेहरे दिखाई दिए और हमें याद आ गया वो वक्त जब तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ करते थे तो उसमें भी मुस्कुराहटों का ऐसा ही एक गुलदस्ता दिखाई देता था। ऐसा लगता था सब हशाश बशाश हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने में आया, तो इस पर सब ने अफसोस का और ताज्जुब का इजहार इसलिए किया क्योंकि स्टॉक मार्केट में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। रुपया तारीख की बुलंद तरीन जो डॉलर का रेट है वो पहुंच चुका है 225 टू 227 देखा जा रहा है डॉलर का अगेंस्ट रुपी रेट। तो इस पे हमें इत्तेहादी जमातों का जो इजलास था ये फैसला उसमें होता हुआ सुनाई दिया, दिखाई दिया और सभी इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दिए कि हम ये मुद्दत पूरी करेंगे, हमें कबल अज़ वक्त इंतखाबात सूट नहीं करते। और जो पंजाब में वजारत आला हमजा शहबाज शरीफ साहब की है उसको भी बचाने की कोशिश 22 जुलाई को की जाएगी। 3 दिन का ये फासला है, लेकिन घंटियां बज रही हैं इमरान खान साहब की जानिब से और काफली की जानिब से, और शेख रशीद साहब भी मुसलसल घंटी बजाए जा रहे हैं कि वक्त करीब आ गया है और 23 जुलाई को हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे और उसके बाद वफाक की जानिब पेशकदमी होगी। सेठी साहब, ये तो साबित हो रहा है कि शदीद बहरान में हुकूमत संभालने का जो फैसला था ये मुस्लिम लीग नून के कम अज़ कम गले को आन पड़ा है और अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इससे किस तौर निकले। लेकिन अखलाकी तौर पर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फैसला होगा इत्तेहादी जमातों के इजलास में कि हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं और अवाम से रुजू करेंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल में अपने इक़्तिदार को तूल देना एक और बड़ी सियासी खुदकुशी नून लीग के लिए साबित हो सकता है? आयशा, मैं मुस्करा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन ये था कि मुस्कराऊं या आंसू बहाऊं। तो मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि मुस्कराना चाहिए, तो इसलिए ताकि और लोग मायूस ना हो जाए। सिचुएशन तो बिल्कुल मायूस कुन है, मुस्कराने की कोई गुंजाइश नहीं, ना आप में, ना हम में, ना किसी पाकिस्तानी में, ना इस्टेब्लिशमेंट में, ना ही नून लीग में और ना ही पाकिस्तान की कौम में। मुस्कुरा अगर कोई रहे हैं तो इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें ज्यादा फिक्र नहीं होता मुल्क का, वो अपना ही सोचते हैं। चले, ठीक है, ठीक है। अब आइए, आपका जो सवाल है, आपका सवाल ये है कि ये कैसे सरवाइव करेगी ये गवर्नमेंट, और अखलाकी तौर पे इनको अब क्या करना चाहिए? रिजाइन करना चाहिए। आप तो यही कह रहे हैं हम्म। बेसिकली। अब बात यह है कि ये मुझे यह समझ नहीं आती कि आप लोगों को अखलाक कहाँ से याद आ जाती है। बड़ी कन्वीनियंट है ये अखलाकी सोच। मैं देखता हूँ कभी कभी जज हजरात भी अखलाक के ऊपर पहुंच जाते हैं जब और कुछ नहीं मिलता, और आप एंकर लोग भी और सब लोग जब और कुछ नहीं मिलता तो अखलाक की बात करनी शुरू कर देते हैं। अखलाक सियासत में कहाँ होती है? किस कहीं दुनिया में अखलाक के ऊपर भी सियासत हुई है? सियासत तो जैसे वो अंग्रेजी का मुहावरा है, रियल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, नॉट द आर्ट ऑफ प्रिंसिपल, नॉट द आर्ट ऑफ मोरालिटी। तो ये तो बातें हैं आप जैसे लोग करते हैं ताकि कुछ बहस हो, कुछ असूलों की बातें हों। असूलों की कोई बात नहीं होती, हकीकत की बात होती है। हकीकत को कैसे तब्दील करना है, कैसे बरकरार रखना है, स्टेटस को करना है, नहीं करना। और सारा जैसे इमरान खान साहब, जो कि मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने जरदारी साहब को डबल पीएचडी दी हुई है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को पहली पीएचडी तो अब दे ही देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो तो अब आर्मी चीफ को तजवीज दे रहे हैं कि गली कोई नहीं, यू टर्न करना तो नॉट ओनली इज इट नीडेड, नेसेसरी। हर सियासतदान को माहिर होना चाहिए यू टर्न करने के लिए। तो यू टर्न के अंदर अखलाक की कहाँ से बात आती है? तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि अगर पीटीआई अखलाक को मंजूर नहीं करती अपने रोजमर्रा के फैसलों में, सियासी फैसलों में, तो नून लीग क्यों करे? तो आपको क्यों ये इतनी तकलीफ होती है कि जी वो तो नहीं करते, ना करें मगर आप तो करें? वो तो रिजाइन नहीं करते थे जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो गया था, तो कोई बात नहीं, वो तो ये है वो है। अब बात ये है कि असूल जो होते हैं वो, या अखलाक की बात जो होती है, हर एक के लिए एक ही होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मैंने कहा सियासत में होती नहीं है, बातें होती हैं मगर हकीकत प्रैक्टिस में ये नहीं होता। चले, इसको तो मैंने फारग किया, ये अखलाक वाले नॉनसेंस। अगली बात आइए आप, अगली बात ये है कि करना क्या चाहिए इनको, जी। अपने मफाद में या मुल्क के मफाद?
असली इश्यू ये होता है हमेशा सियासी जमातों के लिए कि जो वो काम करते हैं वो पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में होता है या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होता है। अब क्योंकि पाकिस्तान की इंटरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट का एक इंटरेस्ट होता है, कारोबारी लोगों का दूसरा इंटरेस्ट होता है, मिडिल क्लासेस का तीसरा इंटरेस्ट होता है, लैंडलॉर्ड क्लासेस का दूसरा इंटरेस्ट होता है, बैरूनी मुल्कों का दूसरा इंटरेस्ट होता है, तो ये फिर नेशनल इंटरेस्ट होता क्या? कौन फैसला करेगा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी ये नेशनल इंटरेस्ट है, या एक मुंतखब हुकूमत ये फैसला करेगी नेशनल इंटरेस्ट क्या है, या नजम सेठी फैसला करेगा, या आयशा फैसला करेगी, या जरदारी साहब फैसला, कौन फैसला करेगा? हर बंदा नेशनल इंटरेस्ट को अपने पार्टी पॉलिटिकल या जाती इंटरेस्ट के साथ मिलाने की कोशिश करता है। और याद रखिए हमेशा अपना जाती इंटरेस्ट या पार्टी इंटरेस्ट जो है वो हमेशा जहन में होता है कि इसको आगे रखना है, बाकी इसको जो कपड़े पहनाने हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के पहनाने हैं। जी। दुनिया में सारी जगह पे ऐसी होता है, हर बंदा कहता है नेशनल इंटरेस्ट में ये है, ये करना चाहिए। दरअसल वो समझता है कि ये मेरे इंटरेस्ट में ये बेहतर है, या हमारी क्लास के इंटरेस्ट में ये बेहतर है, या हमारी ग्रो के इंटरेस्ट में ये बेहतर है, या हमारी कबाइल के इंटरेस्ट के लिए ये बेहतर है, या हमारी पार्लियामेंट के इंटरेस्ट में ये बेहतर है, एंड सो ऑन। तो अब आइए नून लीग किस जहां आके फंस गई है वो ये है कि क्या वो फैसले वो करे जो आज मेरा ख्याल है सारा मुल्क कह रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट में यही है कि आप आईएमएफ के साथ फैसला करें, फाइनेंशियल डिफॉल्ट को बचाएं, और उसके बाद जो भी हार्डशिप होती है, जो भी मुश्किलात आती हैं, उनका सामना करें और हमें इस दलदल से निकालें। नहीं तो हम अब चौथे नंबर पे आ गए हैं, जो 5 या 25 ममालिक हैं दुनिया में जो कि फाइनेंशियल डिफॉल्ट ऊपर नीचे की तरफ उनको किसी जगह पे प्लेस किया हुआ है, अब चौथे नंबर पे। ये मतलब है कि आपके आगे कोई घाना टाइप इस किस्म की कोई अफ्रीका की कोई रिपब्लिक्स हैं और वो उनका हाल आपसे ज्यादा खराब है, मगर आप डेवलप्ड नेशंस में से यू आर राइट ऑन द टॉप, और आप हर रोज स्लिप कर रहे हैं। किसी वक्त भी आपके अभी एलसीज बंद हो गए हैं, सब कुछ बंद हो गया, आपका श्रीलंका का हाल कल हो सकता है, परसों हो सकता है, तरसों हो सकता है। और वो जिस तरीके से डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है, और जिस तरीके से आपके करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो बढ़ रही है, और आप और इकदाम करने जा रहे हैं और तकलीफ हो रही है, इसी स्टेज पे भी ये आपके ऊपर आसमान गिर सकता है। तो क्या उसको बचाया जाए, या अपनी मफाद में सोचा जाए कि यार अगर हम आसमान गिरता है उसको हम रोकते हैं, मगर उसका नुकसान मुल्क तो बच जाएगा मगर पार्टी का नुकसान हो जाएगा, जैसे कि ये 20 सीटों के ऊपर पार्टी का नुकसान हो गया क्योंकि आपने आईएमएफ का प्रोग्राम जो कि इमरान खान साहब रिफ्यूज कर दिया था। मैं पार्टी का इंटरेस्ट नहीं नुकसान करा सकता, मुल्क का होता तो हुए, मैं छोड़ रहा हूँ और मैं नहीं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट जो है वो यही है। इन्होंने आके एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर के मुल्क को बचाओ इन्होंने कर दिया। अब इनकी हालत खराब होगी बिकॉज अवाम जो है वो कहती है हमें नहीं पता है नेशनल इंटरेस्ट क्या है जी। हमें पता है कि पेट्रोल जो कीमत इतनी है, हम घर से इधर जाते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं पड़ते। गरीब लोग कहते हैं हमें पता है कि इतनी महंगाई होगी, हमें नहीं पता ये नेशनल इंटरेस्ट क्या है। हमें तो ये सहूलत, हमें तो ये है कि बचाएं, हमें यहाँ से बचाएं कैसे? 70 साल की गड़बड़ आपके गले पड़ गई अब, और जाते जाते इमरान खान साहब आपको एक ऐसे दलदल में फेंक गए हैं जहां से आप निकलना आपके लिए मुश्किल हो गया। निकलते हैं तो आप मुश्किल है, और नहीं निकलते तो मुश्किल है। तो इनके लिए बड़े मुश्किल फैसले का ये वक्त है। और आज भी मैंने सुना है कि इन्होंने जो आज फैसला किया है, जो मैंने सुनी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आयशा इन्होंने यही फैसला किया है कि हम मुस्तफी नहीं होंगे, रिजाइन नहीं करेंगे, हम टिके रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे पंजाब को भी रखने की, और हम इस्लामाबाद में भी बैठे हैं और हम आईएमएफ का प्रोग्राम पूरा करेंगे और हम पूरी अपनी टर्म करेंगे। ये इनका फैसला है। तो जाहिर है फिर आपका सवाल जो है वो जायज हो जाता है ना कि कैसे करेंगे, जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं कैसे करेंगे। 22 तारीख को परवेज इलाही साहब अगर बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके बाद इमरान खान साहब धमकी देंगे कि अगर आप नहीं जाते तो फिर हम आ रहे हैं, हम 50,000 लोग पंजाब से ला रहे हैं और 50,000 लोग ला रहे हैं केपी से, और हम आपकी गवर्नमेंट गिराने आ रहे हैं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रली रहेगी और इस गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करेगी तो फिर ये उड़ जाएंगे, फिर वहाँ तशद्दुद होगा, या ये इस्लामाबाद की पुलिस और रेंजर्स को बुलाएंगे। अगर रेंजर्स आके इनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं तो खून खराबा हो जाएगा, अगर ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते तो कू हो जाएगा। मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे सस्टेन करेगी अगर इसके ऊपर एक अवामी हमला होता है तो, और सारी ब्यूरोक्रेसी भाग जाती है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप ये भूल जाएं नेशनल इंटरेस्ट, फिर पार्टी इंटरेस्ट में तो ये उड़ जाएंगे,
खान साहब, इसका जो फायदा है वो खान साहब को नहीं मिलेगा, सारा मुल्क डूब जाएगा और IMF भाग जाएगी, सारे भाग जाएंगे और वो कहेंगे जी डिफॉल्ट हो गया, और इंडिया खुश होगा, वहां ढोल बजेंगे कि पाकिस्तान ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपने पाँव काट लिए। हमें 70 साल में जो कामयाबी नहीं मिली थी, आज इमरान खान ने हमें दिला दी है। और अल्लाह खैर सल्ला, महंगाई और बढ़ जाएगी, 250 का डॉलर हो जाएगा, शॉर्ट चीजें जो है वो मिलेंगी नहीं, पेट्रोल बंद हो जाएगा, इनकलाबी सूरत हाल हो जाएगी, इस्लामी पसंद लोग बाहर निकल आएंगे, इसी तरीके के साथ और सेपरेटिस्ट बाहर निकल आएंगे, और बैरूनी मुल्कों की मदाखलत शुरू हो जाएगी आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। अमेरिका सोचेगा अब तो ये गिर गए, फारग हो रहे हैं, इनका भी वही हाल हो रहा है जो लीबिया का हुआ है, या जो युगोस्लाविया का हुआ था, या सोवियत यूनियन का हुआ था, या टूटने जा रहे हैं, फारग होने जा रहे हैं, हम अपने मफाद को प्रोटेक्ट करें। तो ये सूरत हाल बनने जा इस रही है। सिचुएशन में ना, हाँ सेठी साहब, इस सिचुएशन में ना न्यूट्रल्स के किरदार की जो कमी है ना, वो बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है कि जब वो सियासत से ला ताल्लुक होते हैं तो कैसी गड़बड़ होती है, कैसी खिचड़ी पकती है। ऐसा इंप्रेशन भी आ रहा है कि अगर वो ला ताल्लुक ना हो तो शायद मामला सुधर जाएं। अब भी आप जो नक्शा खींच रहे हैं वो ज़रा बात का है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो खिचड़ी पक रही है उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं ये देख रही थी कि जावेद लतीफ़ साहब जिन्होंने पिछले साल भी एक इंकशाफ किया था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट की असाइनमेंट पे हैं, अब वो फिर कह रहे हैं कि जमातों के अंदर इदारों के लोग अगर फैसला करेंगे तो ऐसा ही नतीजा निकलेगा। वो कह रहे हैं कि इदारों ने गलतियां की, उसका मलबा हम नहीं उठाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हमें इसके बरक्स काम करते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ही उठाएंगे, हम ही संभालेंगे, चाहे इसमें जो मर्जी नुकसान हो जाए, नजरिए का हो जाए, वोट बैंक का हो जाए। नवाज शरीफ साहब इतने अरसे से खामोश क्यों है? 14 जून 2022 के बाद से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं की, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से भी कोई ट्वीट नहीं की, मरियम नवाज कैंपेन चलाती रही। ये मुस्लिम लीग नून का मैकेनिज्म एज अ पॉलिटिकल पार्टी है क्या? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, ये मैं फिर से दोहराऊंगा इसका एक हिस्सा जो पहले भी मैं कहता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ हमेशा से ये था, मरियम का भी ये था, वो यही था कि हुकूमत मत लें, डिसॉल्व करें, इलेक्शन करवाएं। उसी वक्त अप्रैल में जब इमरान खान साहब घर गए थे तो उस वक्त आके संभालते और 15 दिन के अंदर अंदर जो भी कानून इलेक्शन लॉज करने थे वो करते, उसके बाद डिसॉल्व करते और घर चले जाते। उस वक्त प्रॉब्लम ये था कि इतना कहने को तो बड़ा आसान होता है डिसॉल्व करना, मगर सवाल ये था कि हुकूमत अगर ये फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व भी करते तो KP में तो इमरान खान ने डिसॉल्व नहीं करनी जी। और पंजाब के अंदर सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसको गिराने की कोशिश की जा रही थी। तो अगर वो डिसॉल्व कर देते फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त, तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत, चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत रहती वहां। तो अगर पंजाब में डिसॉल्व नहीं होनी थी, KP में डिसॉल्व नहीं होनी थी, गिलगित बल्तिस्तान में डिसॉल्व नहीं होनी थी, कश्मीर में डिसॉल्व नहीं होनी थी, और जरदारी साहब ने सिंध में डिसॉल्व नहीं करनी थी, तो फिर एक फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती और सारा के सारा 3/4 पाकिस्तान जो है, पंजाब भी और KP भी और बाकी 2 सूबे जो हैं, सेमी सूबास जो हैं, वो भी इमरान खान में हाथ में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होती। तो मुझे बताएं किस किस्म की फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी थी? मगर ये हो नहीं सका सेठी साहब, ये हो नहीं सका। लेकिन अब जावेद लतीफ कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब पूरा सच बोल दें तो ना सिर्फ उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी बल्कि बाकी जमातों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। वो पूरा सच क्या है जो नवाज शरीफ साहब नहीं बोल रहे? और PDM जमातों के हवाले से ये भी इत्तला सामने आई है कि उन्होंने फैसला किया नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं, लेकिन इसहाक डार की वापसी का ऐलान तो हो चुका था ना, उन्होंने अपनी जुबान से खुद बोला। तो ये महीना आप समझते हैं कि अब एक ही न्यूक्लियर ऑप्शन बाकी बचा है, वो ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आएं, इन सब की सियासत को ज़रा आगे लेके चलें, गर्म करें सियासत को, और इमरान खान साहब का मैदान में आके मुकाबला करें, पता चल जाए एस्टेब्लिशमेंट को भी पोजीशन लेनी पड़े रियासत के हक में? देखिए, बात ये है आयशा, वो जो मैंने सवाल खड़ा किया है कि ये डिसॉल्व होगी इस्लामाबाद और पंजाब ना डिसॉल्व हो और KP ना डिसॉल्व हो, तो वो तो फिर इलेक्शन नहीं होगी ना, वो तो फिर इमरान खान साहब के पास आधा पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी जरदारी साहब और लोगों के पास है, तो ये तो नून लीग तोड़ जाएगी। तो कौन सी सियासी जमात है जो इतनी बड़ी हमाकत करेगी आपके लिए? क्योंकि आयशा कहती है कि जी असूल भी कुछ चीज है और शान कहता है कि जी वो मॉरल हाई ग्राउंड भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। तो या तो ये होता कि सारी जगह पे इलेक्शन कॉल हो जाए, तो फिर तो मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं है, होनी चाहिए। इसीलिए कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे पूरे डिटेल में ये बात की थी। मैंने आपसे ये कहा था
कि ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें जब तक एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होगा, वन वे और दी अदर, असली न्यूट्रलिटी, ये नहीं कि चुप करके बैठे रहे। जी। न्यूट्रलिटी आज के जमाने में न्यूट्रलिटी ये है कि ना नून लीग की साइड ले, ना इमरान खान की साइड ले, मगर ऐसा एक माहौल क्रिएट करें जिसके अंदर सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अगर इलेक्शन चाहते हैं, और आप भी चाहती हैं और मैं भी चाहता हूं, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड करें। पंजाब में भी इलेक्शन हो, केपी में भी इलेक्शन हो, सिंध में भी इलेक्शन हो, और बाकी जगह पे भी इलेक्शन हो, बलूचिस्तान में भी इलेक्शन हो, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जाए और सब जगह सारे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, अवाम की राय ले ली जाए टोटलिटी में। तो ये तो अभी हो नहीं रहा है। एस्टैब्लिशमेंट जब तक ये माहौल ऐसा क्रिएट नहीं होगा तो ये कंफ्यूजन रहेगी, और नून लीग को समझ नहीं आएगी आना है या जाना है, करना है या नहीं करना। क्योंकि वो ये तो नहीं करेगी कि जी वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां वो बिल्कुल वाइप आउट और अपने पाँव पे एक कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ियां मारनी शुरू कर दे, चाकू मारने शुरू कर दे अपने, ताकि इमरान खान साहब उसका फायदा ले लें। ऐसे नहीं होता। अब आप आइए, आपने जो अगला सवाल पूछा, जो जावेद साहब जो बात कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता क्या बातें हैं नवाज शरीफ साहब के पास जो ये समझते हैं कि अगर वो बात कर दें तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। ऐसी बात नहीं होती। मेरा ख्याल है जावेद साहब थोड़ा सा जरा जज्बाती हो रहे हैं और थोड़ा सा ड्रामा भी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इमरान खान के पास है या नवाज शरीफ साहब के पास है जिसके साथ पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये जो बात है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं आपको आज कह रहा हूं कि आज अगर लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर दे, या एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी मिलकर, एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी जो रियासत के इदारे हैं वो सियासतदानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कर दें, तो और सारे मुल्क में इलेक्शन हो जाए, तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा, एक तो इलेक्शन कमीशन को ये जो अटैक कर रहे हैं इमरान खान साहब, इसको खत्म किया जाए, इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया जाए और ये उसके ऊपर अटैक आनी बंद हो। दूसरी चीज ये है कि अगर इमरान खान को लाडला बनाया हुआ है, जो अभी तक बनाया हुआ है, मतलब है ना इलेक्शन कमीशन, ना अदालतें, कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, और लाडला है ना, और सही कहते हैं जावेद साहब, लाडला है, तो फिर नवाज शरीफ को भी छोटा सा लाडला बना लें, या इनकी लाडलापन को खत्म करें। अच्छा, अब इनकी लाडलापन को खत्म करने का एक मतलब तो ये है कि अगर ये इनके लिए खुली छुट्टी है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी वापसी की इजाजत होनी चाहिए, और वापसी को भी ये नहीं कि गिरफ्तार करके कोर्ट लखपत पा दो, फिर उनको भी इजाजत होनी चाहिए, मरियम को भी इजाजत होनी चाहिए कि वो भी कैनवस करें, वो भी आजाद होकर बाहर चले, निकले, अवाम के पास जाए, अपना मौकफ पेश करें। अगर इमरान खान कर सकता है तो इनको भी इजाजत होनी चाहिए, डार साहब को भी इजाजत होनी चाहिए, कि इनकी पूरी पार्टी फिर इनको इजाजत होनी। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये मतलब है जी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के दो मतलब है, सब जगह पे इलेक्शन हो, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पंजाब में भी हो, केपी में भी हो, सब जगह जी। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और वापस आके अपनी पार्टी को लीड करें, और कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान खान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है तो नून लीग के ऊपर भी और उनके लीडर्स के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये बातें चल रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब जरूर वापस आएंगे, मेरी इत्तला के मुताबिक भी वो बिल्कुल सूटकेस पैक करके तैयार होकर बैठे हो। अच्छा। जैसे आपने पहले सुना था कि डार साहब आ रहे हैं, फिर सुना नहीं आ रहे। हाँ। ये मामला जो मामला अटका हुआ है, हाँ, वो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की एश्योरेंस नहीं मिल रही। अच्छा। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की एश्योरेंस मिल जाए तो ये सारा मुल्क असूलों पे वापस चला जाए, और असूल यही है कि सारे मुल्क में इंतखाब हो, एक ही वक्त हो जैसे पहले होते थे, और सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन उनको प्रोटेक्ट करे, और एस्टैब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान की अफवाज जो है, उनके अम्ब्रेला के नीचे ये सब कुछ हो, ताकि कोई धांधली ना हो, किसी किस्म की कोई चीज ना हो, और ये आरटीएस, ये वो सब चीजें भूल जाएं, और आप न्यूट्रलिटी, असल न्यूट्रलिटी शो करें। और अगर इन दोनों पार्टीज में से आगे किसी ने रूल करना है, 100 बिस्मिल्लाह, मगर गिव द लेवल प्लेइंग फील्ड। और जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, उस वक्त तक उसको लाडला ही अगर समझा जाएगा, और यहाँ इसी किस्म के प्रॉब्लम चलेंगे कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते, और उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो रिवर्स नहीं हो सकती, तो फिर कैसे जाके इलेक्शन होगी? ये लेवल प्लेइंग फील्ड की गारंटी किसकी तरफ से आनी चाहिए सेठी साहब? ये लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान तो नहीं गारंटी देगा ना आयशा। हाँ। तो अब ये क्या, ये किस किस्म का सवाल आपने पूछा मुझसे? नहीं, शरारती सवाल है। और हाँ, लेकिन ना न्यूट्रल रह के उन्होंने दिखा तो दिया। अभी इन इलेक्शंस के ऊपर भी ये जो हुकूमत है वो भी सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल्स रहे। शेख रशीद कह रहे हैं उनके वकार में इजाफा हो गया एस्टेब्लिशमेंट के। अब और क्या चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए?
वो हमेशा जो चीज चाहिए होती है वो बिहाइंड द सीन्स होती है। मैं आपको एक जाते जाते बता दूं, ये जो आज का फैसला सुनाया है, जो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नून लीग वालों ने, जी जी कि जी अब हम मशावरत कर रहे हैं, और अभी तक तो ये फैसला है जी कि जी पंजाब में भी लड़ेंगे और कोशिश करेंगे जीतने की, जी जी और अभी हम बिल्कुल पूरी टर्म करेंगे इस्लामाबाद। एग्जैक्टली। ये फैसले, इसके पीछे दो तीन कंडीशंस हैं हम्म। जो कि वाजे नहीं की गई। तो रोक के रखे ना सेठी साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी ताकि सस्पेंस बरकरार रहे, वो 2-3 कंडीशंस क्या मुस्लिम लीग नून के पेश नजर हो सकती है जिसके सबब उन्होंने ठहरने का फैसला कर लिया। हालांकि वो जानते हैं इमरान खान साहब की रेजिस्टेंस इस वक्त उरूज पर है। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सेठी साहब, मुस्लिम लीग नून को इत्तेहादी हुकूमत को साफ नजर आ रहा है आगे कुआं पीछे खाई, मईशत जिधर जारी है, हर रोज खबरें बन रही हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, कोई गम है उसको शायद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने क्या सोच के वो 3 कंडीशन जिनका आपने जिक्र किया, क्या है वो जिसके सबब वो ठहरना चाहते हैं? देखिए, पहली कंडीशन तो ये है कि या तो पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो। अगर हमजा खुद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो परवेज इलाही, अगर परवेज इलाही पर 22 तारीख को जीत जाते हैं तो वो डिसॉल्व करें, ताकि फिर उसके बाद इस्लामाबाद की हुकूमत भी अपने आप को डिसॉल्व करें। अगर ये डिसॉल्व नहीं करेंगे तो वो क्यों डिसॉल्व करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर अदालत के जरिए नवाज शरीफ साहब वापस आए, जेल बिल्कुल नहीं जाएंगे, और इलेक्शन में उनको कैनवस करने की इजाज़त होगी फ्रॉम दी कोर्ट्स, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो IMF प्रोग्राम है, ये फिर जो केयर टेकर्स आएंगे, वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसमें शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, और अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो वो भी, उनके साथ भी मशावरत करके एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि हाईजैक नहीं होगी उसके दौरान, ड्यूरिंग द 2 और 3 मंथ पीरियड, और तगड़े लोग हों उसके अंदर, और वो लोग जो कि आइन को फॉलो करते हैं, ये ना हो कि कल को उसको कोई हाईजैक कर। तो इस किस्म की कंडीशंस चाहिए होंगी, तो फिर जाके ये डिसोल्यूशंस होंगी और एक नई इलेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, इस सिचुएशन में जब इतना प्रॉब्लम है सेठी साहब, बिल्कुल डिस्कनेक्ट है नवाज शरीफ साहब मामलात से, या अभी वो खामोश हैं? नहीं, बिल्कुल कोई डिस्कनेक्ट नहीं है उनकी। मेरी इतला के मुताबिक उनके साथ मुशावरत शहबाज शरीफ साहब करते हैं, कभी कभी जरदारी साहब की भी बात हो जाती है उनके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका अपना एक मौक़िफ़ है, और तो पहला मौक़िफ़ उनका सही था। अगर उस वक्त उनकी बात मान लेते तो आज ये मसले ना होते, पर बहरहाल अब भी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की तरफ मुल्क बढ़ सकता है, और ये सिचुएशन बचाव हो सकती है अगर एक सफ़े पे सारे आ जाए। क्योंकि अगर एक सफ़े पे आ जाते हैं और मशावरत हो के केयरटेकर गवर्नमेंट बन जाती है, और प्रोविंसेस के अंदर सब डिसॉल्व हो जाती हैं सब चीज़ें, तो फिर ये है कि आप एक आवाज़ के साथ एक सफ़े पे खड़े होके सारी की सारी कौम के नुमाइंदे जो हैं प्लस एस्टेब्लिशमेंट, वो एक ऐसे केयरटेकर्स बनाएंगे जिसकी हकीकी तौर पे तो IMF भी उसको तस्लीम करेगा, दुनिया भी तस्लीम कर लेगी कि ये यूनिटी के केयरटेकर्स हैं। फिर उनके साथ कोई ये दिक्कत नहीं आएगी IMF प्रोग्राम को फॉलो करने की, और फिर 2-3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, फिर एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, और वो फिर जो अगला मुश्किल फैसले हैं वो करती रहेगी अगले 5 साल के लिए, और मुल्क बच जाएगा। अच्छा सेठी साहब, 22 जुलाई जिसका तस्करा अब जोरों शोर से हो रहा है, और जिसके बारे में राना सना ने कह दिया कि 5 से 7 बंदे इधर उधर हो सकते हैं अगर वो ना आए। अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार की रिव्यू की आपके पास पड़ी है दरख्वास्त नज़र सानी की, वो अभी तक नहीं सुप्रीम कोर्ट ने देखी, तो हमें उस पर एतराज़ है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। बहरहाल 22 जुलाई का जो इंतखाब होगा वो तो ज़ाहिर है उस फैसले के होते हुए होगा। आपके ख्याल में जरदारी साहब डबल PhD जो चौधरी शुजात हुसैन के पास पहुंच चुके हैं, वो कोई चमत्कार कर सकते हैं? 22 जुलाई को कोई अपसेट हो सकता है, या ये सीधी सी परवेज इलाही साहब की और इमरान खान साहब की जीत है? अब मुझे नहीं पता, आप कह रही हैं कि जरदारी साहब चौधरी शुजात के पास पहुंच गए हैं, तो जाहिर है वो तो आपको पता, कल प्रोग्राम मैंने किया था, मैंने उसमें यही कहा था ना कि जरदारी साहब जो हैं वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन परवेज इलाही के साथ फिर से खोल सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और जो शुजात के जरिए भी कर सकते हैं कि आप इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं, हम जो हैं, जब हम हैं तो क्या हम हैं,
हमारे साथ खड़े हों, वही पुराना फार्मूला जो था जब आप हमारे साथ थे, तो आपने फिर थोड़ी सी यू टर्न ली, तो एक और यू टर्न लेके वापस आ जाएं। हम आपको चीफ मिनिस्टर भी बनाएंगे और आपके साथ आगे जाके 20-30 सीटें, जो पहले वाली फार्मूला था उसको बहाल कर देते हैं, रिवाइव कर देते हैं उस फार्मूले को। तो ये तो हर वक्त ये ऑप्शन पॉसिबल है। अब देखना ये है कि चौधरी परवेज लाई जो है वो क्या फैसला करते हैं। ये है कि इमरान खान साहब के साथ रहना है, या ये कि जरदारी साहब और पीडीएम के साथ जाना है। पहले भी आपने देखा कि जब वो न्यूट्रल्स न्यूट्रल्स थे, तो उन्होंने उस वक्त ये फैसला किया कि वो अब जरदारी साहब के साथ जाएंगे, इमरान के साथ नहीं जाएंगे। मगर फिर आखिरी दिन आपको याद होगा, कोई कहीं से कोई फोन कॉल आ गई, और उसका इतना पावर था उस फोन कॉल का कि ये इन्होंने अपना मौकफ तब्दील कर लिया और यू टर्न करके भागे गए इमरान खान के साथ, जिसकी वजह से फिर इनके लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए चौधरी शुजात के साथ, जिन्होंने कहा भाई कि किता ही दस्से बगैर जाके उठ के चला गया, असि तो वादे करके आए हैं, असि तो कट्ठे मिलकर दुआवां भी मांग लिया सन, असि तो लड्डू लड्डू भी और गुलाब जामुन भी खा ले सो, रखवाए भी सन जरदारी साहब ने, ये तो की किया है। तो बहरहाल वो तो उन्होंने कर दिया, बिकॉज मेरा ख्याल है बड़ी पावरफुल किस्म की टेलीफोन कॉल आई थी। अब जाहिर है वो टेलीफोन कॉल कहाँ से आई थी और कितनी पावर थी, अगर वो न्यूट्रल्स थे तो फिर समझ नहीं आई ये हुआ क्या। बहरहाल अब मैं इससे ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, नहीं तो प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। इस वास्ते बात यह है कि कुछ हुआ तो था, तो अब भी कुछ हो सकता है। तो चलो, अगर वो नहीं हो सकता जो उस वक्त हुआ था, मगर उससे पहले जो हुआ था, जो जरदारी साहब ने बैठ के जो पूरा फार्मूला बना के सुई धागा लेके कपड़ा बनाया था, जिसके अंदर टेंट के अंदर सारे ही थे, तो वो हो सकता है किसी स्टेज पे भी। मगर उसकी सबसे पहले जो उसकी प्री कंडीशन है, उससे कबल परवेज लाई साहब को बैठना पड़ेगा ना जाके चीफ मिनिस्टर। मगर जब वो एक दफा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो फिर उसके बाद कौन क्या कह सकता है कि उनका क्या मौक़िफ़ होगा। क्या वो बात इमरान की मानेंगे, एस्टैब्लिशमेंट की मानेंगे जो कि न्यूट्रल है, या वो जरदारी साहब की बात मानेंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये फिर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी पंजाब के अंदर। और जितनी देर तक ये कंफ्यूजन चलेगी, उतनी देर तक मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन नहीं करेगी। अगर वो रिजाइन नहीं करेगी, तो ये जो डॉलर है, ये जो इंस्टेबिलिटी है, ये बढ़ेगी, क्योंकि लोग ये कहेंगे अभी करती है, अभी होती है, अभी होती है। तो ये फिर सारे का सारा माहौल जो है ना, ये गंदा ही रहेगा, और किसी का फायदा नहीं होगा, ना नून का होगा, ना इमरान का होगा, ना मुल्क का होगा, ना एस्टैब्लिशमेंट का होगा, ना परवेज लाई का होगा। तो उनके खिलाफ सारा वक्त यही एक साजिश चल रही होगी कि जी बंदे उन्हें गायब हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया है, वो एब्सेंट हो गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये चलता रहेगा जब तक पंजाब स्टेबलाइज नहीं होता, इस्लामाबाद नहीं स्टेबलाइज हो सकता। और अगर पंजाब जो है वो इलेक्शन की तरफ, डिसोल्यूशन की तरफ जाता है, तो मैं आपको आज गारंटी देता हूँ कि जिस दिन पंजाब में डिसोल्यूशन हुई और वो अपहोल्ड हो गई, उसको चैलेंज हुआ और चैलेंज रिजेक्ट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसोल्यूशन हुई है वो सही हुई है, और डिसॉल्व करे और इलेक्शन की तरफ जाए पंजाब, उसके अगले दिन मैं आपको कहता हूँ इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब डिसॉल्व कर देंगे। और ये असूल की बात आ जाएगी कि चलो बाकी नहीं करते, मगर पंजाब में और सेंटर में डिसोल्यूशन हो गई है, वहां फेयर एंड स्क्वायर लड़ेंगे। और उस फेयर एंड स्क्वायर लड़ाई के अंदर जरदारी साहब बैठे रहे लेके अपना सिंध, इमरान खान केपी लेके बैठा रहे, करता करे नहीं करता ना करे। मगर ये जो दो इलाके हैं, पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ हम करते हैं इलेक्शन और फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन चाहते हैं। और फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन का मतलब यह है कि नवाज शरीफ आए, वापस आए, कोई पाबंदी ना हो, और अपनी पार्टी को लीड करें। फिर जाके बात बनती है नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान। ये कैसे हो गया कि जनाब नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान नहीं हो सकता, इमरान खान वर्सेस इमरान खान नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी पोलराइजेशन है और इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं सेठी साहब के एनालिसिस करते हुए, अगर आप एक रास्ता निकालते तो उसमें से दो सवाल उठ खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ना पड़ता है कि हम पहले क्या पुटअप करें। अभी बात अगर काफ लीग के और पीटीआई के इत्तेहाद की हो रही है, तो परवेज़ इलाही साहब वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, जबकि इमरान खान साहब का तो अब नज़रिया ही ये है कि फ़ैसले करने का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को होना चाहिए, और वो अटैक भी भरपूर कर रहे हैं, जिससे परवेज़ इलाही साहब माजी में भी मना करते रहे, क्या मुस्तकबिल में भी मना करेंगे? कितना देर आपको चलता हुआ ये इत्तेहाद दिखाई देता है? ये इमरान खान और पीटीआई और परवेज़ इलाही का इत्तेहाद, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये परवेज़ इलाही साहब फैसला करेंगे ये इत्तेहाद कब तक चलना है, ये इमरान खान नहीं करेगा। ये देखिए ना, एक सेकंड के लिए मैं बन जाता हूँ परवेज़ इलाही, हालांकि परवेज़ साहब ये बात पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं परवेज़ इलाही हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो नैपीस चेंज करते रहे। हाँ, ठीक है। क्या आपका ख्याल है कि इमरान खान माफ करेगा परवेज़ इलाही? सवाल ही पैदा नहीं। परवेज़ इलाही साहब ने डाकू कहना माफ कर दिया। 4 साल परवेज़ इलाही ने बेइज्जती अपनी करवाई है इमरान खान।
जी। क्यों? कि बुजदार को हटाते नहीं थे। हाँ। परवेज इलाही की बातचीत बंद हुई हुई थी। ये तो मोनिस इलाही था जो कि नहीं नहीं अभी रहने दें, अभी रहने दें, अभी कर लेंगे। ये मोनिस इलाही गेम चला रहा है, परवेज इलाही इतनी नहीं चला रहा। आज मोनिस इलाही को आप चीफ मिनिस्टर बना दें विद एश्योरेंस, तो जो बनाएगा मोनिस इलाही टिक के बैठ जाएगा वहां। मोनिस इलाही के केसेस भी है ना, जी। तो वो भी मसले हैं। जी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब ड्राइविंग सीट में है इस वक्त। हाँ हाँ। और वही अपने 10-12 लोग लेके बैठे हुए हैं उसके साथ ड्राइविंग सीट में। हालात मुल्क के ऐसे हैं कि दो जो सियासी जमातें जो आपस में इत्तेफाक नहीं कर रही, और एक छोटा सा ग्रोह जो है वो डिक्टेट कर रहा है टर्म्स को। बट ये हमारी सियासत का ये अनफॉर्चुनेटली तारीख हमारी ऐसी है। मंजूर भट्टो साहब ने बिल्कुल 90 की दहाई के अंदर इस किस्म की चीजें की, जी। और कितनी डिस्टेबलाइजेशन हुई और जी। क्या क्या नहीं हुआ है जी। इस मुल्क के अंदर। हाँ हाँ। तो अब तो एटलीस्ट फ्लो क्रॉसिंग तो खत्म हो गई है। ये तो चले अच्छी बात है, मगर थोड़ा बात आगे बढ़ गई है। अब डी सीट के बाद वोट भी नहीं काउंट होता एंड सो ऑन। चले, अब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। मगर बात यह है कि अब परवेज इलाही साहब के हाथ में है सारी गेम। परवेज इलाही साहब इमरान खान का हाथ बटाते हैं या जरदारी साहब का करते हैं, आज करते हैं कल करते हैं, और अगर नहीं करते किसी का और अभी अभी इमरान के साथ ही चलते हैं, तो फिर जरदारी साहब और इनके दोस्त जो हैं ये पूरी कोशिश करेंगे कि परवेज इलाही साहब को डिस्टेबलाइज करें और किसी तरीके के साथ हमजा शहबाज की गवर्नमेंट जो है वो बरकरार रहे। ठीक है। तो ये हाँ। सिचुएशन ऐसे है। आज वो चीफ मिनिस्टर है ना हमजा, जी जी, है ना। ऐसा ही है, केयर टेकर। जी जी। तो कुछ कुछ ऐसा लोग ही। तो उनको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप डिसॉल्व कर दें असेंबली। बिल्कुल चले, ठीक खत्म है। करें गेम को। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप डिसॉल्व करें। मगर फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये चैलेंज हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी डिसोल्यूशन को गैर आईनी करार दे देगा। अगर ऐसे हुआ तो फिर ये ऑप्शन भी आपके पास से चली जाएगी, रहेगा नहीं। और फिर परवेज इलाही साहब आके दंदन आएंगे। तो ठीक ये है। सारी बातें इस वक्त डिस्कशन में हैं हाँ हाँ। कि परवेज इलाही को क्या करना है, 22 तारीख को क्या होना है, 22 से पहले क्या होना है, 22 के बाद क्या होना है। ठीक है। और मैं आपको ये बात कह दूं कि जरा गौर से देखते जाइए होता क्या है। असली गेम जो है वो पंजाब में है, इस्लामाबाद में नहीं है। लोग भूल गए हैं। लोग मिफ्ता इस्माइल की बात हो रही है, शहबाज शरीफ की बात हो रही है, भूल जाए उनको। अच्छा। तवज्जो पंजाब की तरफ दें। अच्छा, यानी पंजाब में जो इस्लामाबाद से कुछ होगा नहीं हो सकता, कोई दबाव नहीं आ सकता इस्लामाबाद पे आपके ख्याल में 3 दिनों में? ना, ओके। पंजाब के अंदर जो कुछ होगा, जो फैसले होंगे हाँ हाँ। पंजाब के बारे में होंगे, हाँ। उसके अंदर मैं आपको बता दूं, उसके अंदर जरदारी साहब भी इन्वॉल्व होंगे, और परवेज इलाही साहब भी इन्वॉल्व होंगे, और शहबाज शरीफ साहब भी इन्वॉल्व होंगे, अच्छा। और ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुशावरत होगी। ओके ओके, तो जो ग्लू है जो सबको जोड़े रखती है, इससे पहले मुनिस इलाही का तस्करा हुआ, उन्होंने परवेज इलाही साहब को जोड़ के रखा, तो है कुछ ऐसी चीज़ जो कि वक्त पड़ने पर सब चीज़ों को मिला देती है, जो इससे पहले ऐसे अज़ाय तरकीबी नहीं रखते जो मिल सकें। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। शो में एक बार फिर खुशामदेद। बात हो रही है पंजाब की अहमियत की, कि पंजाब की जो सियासत है वो मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन करेगी। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि अगर यह हुकूमत ठहरे रहने का फैसला करती है तो इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं। इमरान खान साहब के पास ज़िमनी इंतखाबात के बाद एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया है, जिसको लेकर उन्होंने अपना अटैक शदीद कर दिया है। फवाद चौधरी साहब वो कह रहे हैं वो हम चाहें तो अभी हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम इनको फैसले का वक्त दे रहे हैं। सेठी साहब, ऐसे में इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला महफूज है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस हफ्ते आ सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप वो फैसला क्यों नहीं देते। मरीम नवाज साहिबा भी उसी की बात कर रही हैं, सभी उसी हवाले से सवाल उठा रहे हैं। फिर ऐसी तकारीर इमरान खान साहब ने की लिया खुशाब वगैरह में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। तो तौहीने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो रिकॉर्ड हासिल किया गया है तकारीर का, उसमें भी कोई फैसला आ सकता है कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा इन दो केसेस में क्या हो सकता है? ये कोई पहली दफा तो नहीं है इमरान खान ने धज्जियां उड़ाई हैं इलेक्शन कमीशन की, और खसूसन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो क्या किया था इन्होंने क्या फॉरेन फंडिंग केस के सारे फैसले सुना दिए थे? नहीं। क्या इन्होंने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया? नहीं। क्या इन्होंने इमरान खान साहब को कितना फाइन किया? 20,000 रुपए, 50,000 रुपए? वो भी इमरान खान अपनी जेब से नहीं देते, वो आके लाहौर दे देता। तो क्या
क्या उनको रोका था कि वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं कैंपेन करेंगे इसके दौरान? इमरान खान ने कहा ठुट्ठू मैं जा रहा की कर लोगे मेरा तुझसे, हम्म। लाडला है ना। जी। तो अब बात यह है कि लाडलापन तो फिर नजर आ रहा है ना। हम्म। अब इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के इसलिए खिलाफ है, और इस इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी न किसी स्टेज पे इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस की अपनी रिपोर्ट शाया कर देनी है और ऑर्डर कर देना। और मुझे इस बात का पता है, सब कुछ तैयार है। अच्छा। मगर वही बात है ना, लाडला है। हम्म। इलेक्शन कमीशन भी इंतजार करती है ना कि कहीं से कोई अगर कोई रुकावट आनी है तो जरा आ जाए तो पता लग जाए। हम्म। ऐ ना हो किसी कर बैठी है तो बाहर ही फिर ठाप पै जाए। इसलिए वो मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने, मेरा ख्याल है अब आने वाला है, क्योंकि ये जो प्रेशर दो किस्म का आ रहा है ना, एक इमरान खान गाली गलौज पे उतर रहे हैं, सही मतलब है उनको भी समझ आ गई है कि अब वक्त खत्म हो गया उनका। इसलिए वो डेस्परेट वे में अटैक कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। हम्म। उधर से शहबाज शरीफ साहब और वहां भी बाकी लोग भी और आप और हम भी लगे हुए हैं कि यार कटो फॉरेन फंडिंग केस। अच्छा मैं आपको बता दूं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्या होगा। क्या होगा? चिड़िया है ना, जी। चिड़िया के पास सारी खबर होती हम्म। है। तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ये होगा कि फॉरेन फंडिंग हुई है, एक। दूसरा ये फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड थी, ये होनी नहीं चाहिए थी। हम्म। तीसरी ये कि उसको डिक्लेयर नहीं किया गया पूरा। हम्म। चौथा ये कि उसके अकाउंट्स नहीं दिए गए। पांचवा ये कि उसको छुपाया गया। हम्म। और छठा ये कि कम से कम इतने करोड़ या अरब रुपए की घपले हैं। जी। ये तो सारी चीजें पहले भी स्टैब्लिश हो गई हैं, अब वो फॉर्मल तरीके से स्टैब्लिश हो जाएंगी। उसके बाद आएगी कि जी सजा क्या देनी है। हम्म। वो केस जाएगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रेकमेंड करती है, उसके बाद जो एक्चुअल केस जो रेफरेंस बनाती है एडमिनिस्ट्रे गवर्नमेंट। हाँ जी। वो फिर बनाती है हुकूमत। हम्म। तो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो अगर ये जो भी मर्जी कहते इमरान खान ने, तो अपने अपने खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करनी थी ना। तो हम्म। इसलिए मेरा ख्याल है उस वक्त भी वो चुप करके बैठे रहे, के फायदा क्या है। अब ये सूरत हाल है कि अब वो आएगा फैसला, उसमें ये फाइन ये करेंगे कि जी इतने अरब रुपए इनके जो थे जो पकड़े गए हैं वो फाइन होगा, वो डिपॉजिट करें, क्योंकि वो इलीगल फंडिंग थी। हम्म। और मेरा ख्याल है कोई बैन वैन नहीं होगा, कोई खान साहब के ऊपर ठा करके कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा फाइन होगा और वार्निंग होगी और इस किस्म की कुछ चीजें होंगी। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाएगी। उसके बाद हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या केस बनाती है, और वो केस बना के फिर अगर इससे ज्यादा उन्होंने बैन करानी है पार्टी को, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, पूरी पूरी एविडेंस लेके, और सुप्रीम कोर्ट के आगे रखनी पड़ेगी। अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हॉल अप नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं उनके खिलाफ केस कर सकती, ये डरती है कि केस करेंगे और इसने कहा कि मैं नहीं आता, कर लोगी करना ये, तो फिर इसको गिरफ्तार करने जाएंगे तो खून खराबा हो जाएगा। ऐसे हम्म। पागल लोग ने वो सारे शोर पा देंगे, लड़ पेंगे, तो फिर क्या होगा। तो ये हम्म। तो बिल्कुल उसी किस्म की सिचुएशन हुई भी है कि अगर आप मौलाना को पकड़ते हैं और मौलाना के जो लोग हैं वो कहेंगे ले ऐसी तैसी थोड़ी, जी। या आप टीएलपी के बंदों को पकड़ते हैं तो वो कहते हैं जी आप ले गए हमारे बंदे, हम आ रहे हैं आपके पीछे। हम्म। तो अब मुल्क के अंदर तो ये हालात है कि यानी इदारे रियासत स्ट्रांग के नहीं है, इदारे, हाँ रियासत के शख्सियात इदारे फारग ताकतवर है। है। हाँ। हाँ रियासत के इदारे फारग हो चुके हैं। हम्म। और पहले तो ये होता था ना कि जी फौज आ गई, फौज आ गई, सब दौड़ गए दौड़ गए जी। दौड़ गए। तो मतलब है कि इस किस्म की सूरत हाल है, तो कौन इस कुएं के अंदर कूदना चाहेगा और जी। खून खराबे की जिम्मेदारी लेना चाहेगा। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली जब मुल्क टूटने को आते हैं, या मुल्क बदनाम होने को आते हैं, या गिरने को आते हैं, तो इसी किस्म के माहौल होता है। और इसकी जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान की है, जिसकी हम्म। वजह से आज आप हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर 4 साल पहले इलेक्शन ना की जाती और हस्बे मामूल ये चीज चलती तो शायद हम यहाँ ना पहुंचते। मगर अब हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ना खैर सकते। बिल्कुल, जिस तरह सेठी साहब ने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इंतखाब करना था कि हम रोएं या मुस्कुरा के आगाज़ करें, तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो रुला देने वाली है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा के किसी अच्छे काम का, किसी अच्छे मौके का या किसी अच्छे मौजे का इंतज़ार किया जा सकता है जो कि पाकिस्तान को इन हालात से निकाले। हालात अच्छे नहीं हैं। प्रोग्राम के बारे से आप फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।